वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 8th से लेकर 11th अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं द हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस प्लस गवर्नमेंट साइट्स। साथ में हमारा फोकस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर कि जिस तरह से अभी नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी तरह से जो है वो हम करंट अफेयर को स्टैटिक फैक्ट्स के साथ लिंक करके जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस साथ में जुलाई मंथ जो है वो पूरा का पूरा हमने कवर किया है, आप प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। और हमारा टारगेट सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ही डिस्कस करना है। तो पहला जो टॉपिक है आज का वो है एक्सरसाइज मैत्री शक्ति। जो एक्सरसाइज मैत्री शक्ति है ये जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, और इसका 10th एडिशन जो है वो श्रीलंका में हुआ है इस बार। तो एडिशन भी हम याद रख सकते हैं कहाँ पर हुआ है। प्लस साथ में ये भी याद रखना है कि एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में होती है। श्रीलंका और भारत दो कंट्रीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज है। और फोकस जो है एक्सरसाइज का यानी कि थीम विज़न, ये मेंस में लिखने के काम भी आती है। तो ये याद रखना है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस में क्या काउंटर टेररिज्म को अटैक करना यहाँ पर मेन फोकस है, पहला पॉइंट। और दूसरा यहाँ पर यह है कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है, प्लस साथ में सरकार को भी वो इफेक्ट कर रही है, उनको भी एड्रेस करना यहाँ पर जो है वो मेन टारगेट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्रग्स का चैलेंज आजकल चल रहा है, तो वो उसको एड्रेस करना भी यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट जो है वो इनिशिएटिव है। क्योंकि हमारी आर्मी, बीएसएफ भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं रिगार्डिंग द ड्रग्स। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेक बोल्सेना। ये लेक जो है वो इटली में है। सबसे पहले तो लोकेशन याद रखना है लेक की। और यहाँ पर जो है वो एंशंट क्ले फिगराइन मिले हैं जो कि आयरन एज के साथ लिंक करते हैं, तो इसलिए जो है वो ये लेक न्यूज़ में है। और लेक के बारे में अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करें तो उसमें सबसे पहला तो याद रखना लार्जेस्ट वोल्केनिक लेक इन यूरोप, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि फॉर्म्ड हुई थी जब आज से 3,70,000 साल पहले, तो कलैप्स हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन हुई थी। उसके कलैप्स के बाद वो जो बच जाता है यानी कि जो मोल्टन मैग्मा है वो ख़त्म हो गया। तो देन उसके बाद जो कैल्डरा बचा उससे जो है वो ये लेक जो है वो बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कैल्डरा क्या होता है कि जब कोई लार्ज डिप्रेशन फॉर्म्ड होता है व्हेन द वोल्केनिक इरप्शन एंड कलैप्स, मतलब वो कलैप्स हो जाते हैं और मोल्टन मैग्मा ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद कैल्डरा बनता है। और वोल्केनिक इरप्शन जब होती है तो उसकी जो इस तरह से जो यहाँ पर ये ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं क्रेटर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम में डायरेक्ट जो है वो पूछी जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है दुधवा टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश में है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में है। अभी अगर हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझे कि इस तरह से हिमालय जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से लेकर आपका नॉर्थ से अगर हम बात करें, सॉरी वेस्ट से अगर हम बात करें ईस्ट की तरफ, तो इस तरह से जो है वो हिमालयस हैं। ये वाला जो रीजन है इसको सबसे पहले तराई रीजन कहा जाता है। तो ये याद रखना कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ये तराई रीजन का पार्ट है, फुट हिल ऑफ द हिमालय जो है वो लोकेटेड है। और वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो मॉइस्ट डेसिडियस टाइप। मॉइस्ट मतलब यहाँ पर बारिश रहती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट डेसिडियस मतलब लीव्स जो है वो पेड़ जो है वो शेड करते हैं ड्यूरिंग विंटर। और जो इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो है साल के फॉरेस्ट यहाँ पर इस रीजन में मिलते हैं। टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो 1973 में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये बनी है 2006 में, जो मेन जो है वो काम कर रही है टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 55 टाइगर रिजर्व जो है वो भारत में अभी है। देन उसके बाद नेक्स्ट है नंदिनी साहकर योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। विज़न हमें याद रखना है, क्या है विज़न? एम्पावरिंग वुमेन थ्रू कोऑपरेटिव्स। और ये जो है वो डायरेक्ट विज़न जो है वो हमने पीआईबी की साइड से उठाया है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है? एनहेंस करना सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन, कि जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उसको एनहेंस करना, पहला टारगेट। दूसरा वुमेन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको सपोर्ट करना, मेन टारगेट। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कौन कौन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके लिए एलिजिबल होगी, तो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विद एटलीस्ट 50% ऑफ द वुमेन एज प्राइमरी मेंबर्स। उसमें 50% जो है वो वुमेन होने चाहिए एज ए प्राइमरी मेंबर्स। सेकेंड जो है वो मिनिमम 3 मंथ्स इन ऑपरेशन, कम से कम 3 महीने तो उन्होंने काम किया हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा फैक्चुअल कंसेप्ट और स्टैटिक भी पढ़ते हैं।
गांधीयन प्रिंसिपल बेस्ड है। आर्टिकल 43B ऑफ द DPSP जो है वो लिंक करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ। 97th अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 2011 में, जिसके थ्रू जो है वो उसको ऐड किया गया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। इसके बाद हमें एक पॉइंट और याद रखना है कि जो हमारे DPSP है, ठीक है, वो एक तो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है वो DPSP आते हैं। इसमें 51A याद रखना, वो एक अलग से पार्ट ऐड किया गया है, दैट इज़ रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज़। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो प्रेजेंट टाइम में जो कितनी है, प्लस ओरिजिनली कितनी थी, और कौन सी अमेंडमेंट से जो है वो ऐड की गई है। और साथ में आप बता सकते हैं कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशंस पर जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है लेक तुर्काना। ये जो लेक है ये है केनिया में। अभी इसको याद रखना कि लेक जो है वो केनिया में, तुर्काना से कंफ्यूज मत होना था टर्की की तरफ, केनिया में ये है। और नॉर्दर्न रीजन में जो है वो केनिया के लोकेटेड है, और अफ्रीका की जो है 4th लार्जेस्ट लेक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। देन उसके बाद नेक्स्ट है क्लाउडेड लेपर्ड। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके बारे में, तो डेंस फॉरेस्ट जो है वो हिमालयाज़ के स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना, यहाँ पर जो है वो ये मिलता है। स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय, बहुत न्यूज़ में भी चला है अभी। और IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो वल्नरेबल है। जो IUCN कंजर्वेशन स्टेटस है ये 1948 में शुरू हुआ था, ओल्डेस्ट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो है वो कौन से ईयर में जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024, पहली बार दिया जा रहा है ये। और इसरो की टीम जो है वो चंद्रयान 3 जो टीम है उसको जो है वो ये अवार्ड दिया जाएगा। पर साथ में ये याद रखना फैक्ट कि बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मा नभ, ये जो है वो फर्स्ट रिसिप्टेंट है इस अवार्ड के। ये पुरस्कार जो है वो उनको पहला जो है वो उनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट नेशनल स्पेस डे, ये जो है वो 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और हिस्टोरिक डे है हमारे लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल ऑफ द मून जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर हुई थी। हमारे 3 मिशंस है मून के रिगार्डिंग, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, क्रैश लैंडिंग हुई थी, हार्ड लैंडिंग भी हम इसको कहते हैं। और चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पे गया था, और जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल कोस्टल मिशन स्कीम्स। इस बार भी अगर आप देखोगे HS के एग्जाम में पूछी गई है। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है 2014 में। ईयर बेस्ड याद करना बहुत ज़रूरी है। नेशनल कोस्टल मिशन स्कीम जो है 2014 में लॉन्च की गई थी। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है या मिशन का जो मेन एम है वो है, या फिर ये बात यहाँ पर याद रखना कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज ऑन कोस्टल, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है कोस्टल एरियाज़ में उसको स्टडी करना, उसको एड्रेस करना, मैरीटाइम इकोसिस्टम के बारे में समझना जानना, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटीज़ जो इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का उसको कम करना, उसको टैकल करना जो है वो मेन टारगेट है। और जो ये कोस्टल मिशन है ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर बेस्ड है एक तरह से। देन उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो है वो 2008 में लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन काम है वो प्रमोट करना है क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशंस एंड मिटिगेशन मेजर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिटिगेटिंग मेजर्स। और ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं अगर हम मेंस में तो इससे हमें जो है वो प्लस नंबर मिल सकते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है, इसको भी जो है वो 2014 में लॉन्च किया था। तो 2 मिशंस को हम एक साथ याद कर सकते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है और जिसका मेन काम है वो है क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करना। देन उसके बाद नेक्स्ट है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये क्लाउड्स जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कहीं पर फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, वल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसके बाद डेंस जो है वो एक तरह से क्लाउड्स बन जाते हैं, धुएं के क्लाउड्स बन जाते हैं। देखा होगा आपने भी, जब इस बार हिमाचल प्रदेश में जो है वो इंटेंस ऑफ जो है वो फॉरेस्ट फायर्स हुए थे, तो उस केस में जो है वो बहुत सारे जो है वो धुएं के बादल बन गए, तो उन्हें जो है वो ये क्लाउड्स कहा जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है गुरु घसीदास तोमर पिंगाला टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में है और ये छत्तीसगढ़ का 4th जो है वो टाइगर रिजर्व है। इससे पहले अगर हम 3 की बात करें तो उदांती, सीता नादी टाइगर रिजर्व, अचना कमर टाइगर रिजर्व,
इंद्रावती रिजर्व, ये 3 इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फोर्थ जो है वो ये गुरु घसीदास वाला है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हम पहले बात कर चुके हैं, 2006 में बनी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इस टाइम पे जो है वो इंदिरा गांधी जी जो है वो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड जो है वो मध्य प्रदेश में है, रामसर साइट 2002 में डिक्लेयर किया गया था। ह्यूमन मेड रिजर्वायर है। रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो 2 फरवरी 1972 में जो है वो रामसर ईरान में जो है वो ये कन्वेंशन हुआ था रिलेटेड टू द वेटलैंड कंजर्वेशन। वेटलैंड्स क्या होते हैं, ऐसा रीजन जहाँ पर जो है वो पानी जो है वो डोमिनेटेड फेज में रहता है और यहाँ पर वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रमोट करने के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट है उपस्थिति पोर्टल। उपस्थिति पोर्टल, सॉरी नॉट उपस्थिति, उपस्थिति पोर्टल। ये जो है वो झारखंड गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया है और इसका जो मेन काम है वो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड जितना भी जो स्टाफ है, यानी कि जो हमारे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जुड़ा हुआ स्टाफ है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अटेंडेंस सिस्टम यहाँ पर शुरू किया है कि उपस्थिति पोर्टल। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरह से बायोमेट्रिक पोर्टल जो है वो ये बनाया गया, झारखंड सरकार ने बनाया अटेंडेंस के लिए। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि 15 अगस्त से गुड मॉर्निंग को जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा जय हिंद के साथ स्कूल्स में। अब जो है अगर किसी को ग्रीट करना है तो वहाँ पे गुड मॉर्निंग की जगह जो है वो जय हिंद को जो है वो फॉलो किया जाएगा, ऐसा हरियाणा सरकार ने कहा है। और हरियाणा सरकार का इसके पीछे जो मेन टारगेट है वो है प्रमोट करना पेट्रोटिज्म को और नेशनल प्राइड को। देन उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग 2024। ये जो है वो वॉन बाय इंडिया, इंडिया जो है वो इसको जीत गया है और गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया यहाँ पर लेकर आया है बाय डिफीटिंग नेपाल। और ये टूर्नामेंट जो है वो कहाँ पर हुआ है, नेपाल में हुआ है। तो ये भी जो है वो हमें याद रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ओलंपिक मेडल टू नीरज। नीरज चोपड़ा जो है इस बार जो है वो जेवलिन थ्रो में जो है वो गोल्ड नहीं जीत पाए हैं और सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, लेकिन उनका यहाँ पर जो वो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो रहा है 89.45। पाकिस्तान के जो है वो एक एथलीट हैं जो गोल्ड मेडल जो है वो उन्होंने जो है वो जेवलिन में लेकर आए 92 पॉइंट समथिंग जो है वो उनकी जो है वो जेवलिन थ्रो रही है मीटर। देन उसके बाद नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने क्या किया है, एक इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है टू एनकरेज फादर्स टू एक्टिवली सपोर्ट एंड प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट बनता है रिलेटेड टू द स्पेशली बच्चों के लिए कि उनके अर्ली एज में जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग उनकी ग्रोथ के लिए, बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। ये जो है वो 9 अगस्त को जो है वो सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है। देन नागासाकी डे की अगर हम बात करें तो 9 अगस्त, हिरोशिमा डे की अगर हम बात करें तो 6 अगस्त। बॉम्ब जो है वो यूएसए ने जो है वो जापान के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ड्रॉप किए थे। उसके बाद जो है वो ये डेज जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और इसके बाद जापान ने जो है वो सरेंडर कर दिया था। देन उसके बाद नेक्स्ट है पर्वत प्रहार। ये एक्सरसाइज है इंडियन जो आर्मी है उन्होंने जो है वो ऑर्गेनाइज किया है इसको लद्दाख रीजन में। और जो मेन फोकस है यहाँ पर वो है हाई अल्टीट्यूड वेलफेयर को प्रमोट करना। मतलब हाई अल्टीट्यूड वेलफेयर के लिए हमें जो है वो अपनी आर्मी को प्रिपेयर करना है। इसके लिए जो है वो ये प्रहार जो है वो सरकार ने बाहर जो है कि हमारी आर्मी ने जो है वो एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी। देन उसके बाद नेक्स्ट रेपो रेट। आरबीआई ने डिसाइड किया है अगस्त 2024 में जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड 3 फ्रॉम द आरबीआई साइड। इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है उसको जो है वो 6.5% ही रखा जाएगा। और यहाँ पर 9th जो है ये टर्म है जिसमें आरबीआई ने जो है वो अभी रेपो रेट को अनचेंज किया है। फरवरी 2023 के बाद अभी तक जो है वो चेंज नहीं किया गया है, 6.5% ही है। रेपो रेट क्या होता है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हम जो है वो इकोनॉमी की क्लासेस को भी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो है वो क्लासेस जो है वो अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पर ही। देन उसके बाद नेक्स्ट है न्यू अपर लिमिट सेट बाय द आरबीआई फॉर टैक्स पेमेंट विया यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर न्यू पेमेंट जो है वो आरबीआई ने जो न्यू अपर लिमिट जो है वो सेटअप की है।
और ये जो है वो पहले 1 लाख थी और अभी कितनी कहा है, 5 लाख। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 5 लाख इसको कर दिया गया है। महाराष्ट्र स्टेट ने जो है वो क्या किया है यहाँ पे, जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है द प्रिजन्स एंड द करेक्शनल सर्विसेज बिल टू मॉडर्नाइज प्रिजन ऑपरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिजन रिफॉर्म्स की जो है वो लगातार जो है वो भारत में डिमांड की जा रही है। नेशनल जेवलिन डे जो है वो ये जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त, और इस दिन जो है वो ओलंपिक हुए थे उसमें 2021 में, तो जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने यहाँ पर गोल्ड लेकर आए थे और उनकी जो यहाँ पर जेवलिन थ्रो थी वो 87.58 मीटर थी, और अभी अगर हम बात करें तो 89 पॉइंट में वो पहुँच गए। तो ये उनकी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट है जीआई टैग्ड फिग जूस, इंडिया जो है एक्सपोर्ट करेगा पोलैंड को, और ये जो है वो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। मोहम्मद यूनस, अभी इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनी है बांग्लादेश में आफ्टर द क्राइसिस, जिसमें जो है वो उनके जो यहाँ पर पहले जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। देन उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी उसको जो लीड कर रहे हैं वो मोहम्मद यूनस कर रहे हैं, और ये नोबेल प्राइज़ विनर है। एसबीआई के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, छला श्रीनिवासलू सेती, ये जो है वो उनको अपॉइंट किया गया और उन्होंने सक्सीड किया है दिनेश कुमार खारा को। न्यू डीजी ऑफ असम राइफल्स लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, ये इनको अपॉइंट किया है। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व, ये चिले में मिलते हैं और ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। 36% जो है वो लिथियम रिजर्व जो है वो आपको इस कंट्री में मिलते हैं। नेशनल हैंडलूम डे की अगर हम बात करें तो 7 अगस्त जो है वो ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद एक बुक है जिसको लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने, यूनियन मिनिस्टर है ये, इंडिया @100 अनवेजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, और इस बुक को लिखा है ईवी सुब्रमण्यम ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन जो है वो बुक से रिलेटेड एग्जाम में पूछा ही जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है बिम्स्टैक का बिजनेस समिट, पहला बिजनेस समिट है ये 2024 के लिए, या फिर बिम्स्टैक का बिजनेस समिट ये फर्स्ट समिट है, फर्स्ट काइंड ऑफ दिस समिट जो लिंक कर रहा है बिजनेस के साथ, और इसको होस्ट किया है इंडिया ने। आई होप हमारे ये करंट अफेयर का इनिशिएटिव आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।